नमस्कार दोस्तों, जेपी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल जेपी अकेडमी के तहत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर दो महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आ रहा हूं। एक सीरीज के तहत तो हम 11वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान की जो दोनों बुकें हैं हम उनको कवर करेंगे, और उसी सीरीज के अंदर जो दूसरा स्पेशल पार्ट होगा उसके तहत अभी तक 11वीं क्लास के जितने भी क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, SA1 के अंदर हो, चाहे KVS स्कूल के अंदर हो, चाहे DOE स्कूल के अंदर हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम राजनीति सिद्धांत की परिचय सिद्धांत वाली बुक है उसको हम डिस्कस करते हैं आज। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे बनता है पहले इस बुक के तहत कि राजनीति से आप क्या समझते हो। देखो, जो राजनीति है, राजनीति को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड पोलिस से मिलकर बना है। किससे बना है? पोलिस से बना है। जो पोलिस का अर्थ होता है लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में पोलिस का अर्थ होता है नगर या राज्य। नगर या राज्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति का अर्थ किससे संबंधित है? नगर या राज्य से। तो आप ये कह सकते हो कि राजनीति एक वो गतिविधि है जो नगर या राज्य के इर्द गिर्द घूमती है, या एक राजनीति एक वो गतिविधि है जो नगर या राज्य को बनाए हुए रखती है। ठीक है। तो देखो, राजनीति के बारे में आपने जो ये राजनीति शब्द है, इससे आप भी अपनी लाइफ के अंदर डेली रूबरू हो रखे हो। आप भी मजाक में दोस्तों से बोलते हो क्या देखना वो मेरे साथ राजनीति करता है। देखो, जो इस वर्ड है इसका अगर हम दो अर्थों के अंदर बात करते हैं तो इसका एक संकुचित अर्थ है और एक इसका एक बढ़ाया अर्थ है, बड़ा अर्थ है। संकुचित अर्थ में कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति एक कुत्ती चीज है, राजनीति बहुत गंदी चीज है जिसके द्वारा लोग अपने पेट को देखते हैं। लोगों का मतलब होता है सिर्फ भ्रष्टाचार करना, लोगों का मतलब होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। लेकिन बच्चों, सही मायने में राजनीति का अर्थ ये नहीं है। राजनीति का सही मायने में समाज की सेवा करना, समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, समाज की प्रगति के अंदर अपने आप का योगदान देना। तो राजनीति का अर्थ हम समझे कि अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति से आप क्या समझते हो, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि राजनीति की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। कोई, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो तो 2 + 2 4, लेकिन देखो राजनीति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। राजनीति के जो विभिन्न विचारक है, जैसे आपने नाम सुना होगा प्लेटो, होब्स, जॉन लॉक, मैकियावेली, अरस्तु, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विचारक है। इन्होंने राजनीति के बारे में विभिन्न प्रकार से राजनीति की व्याख्या की गई है, परिभाषाएं दी है। तो आप अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि राजनीति से आप क्या समझते हो तो बताइए, तो आप बोलोगे कि राजनीति लैटिन वर्ड पोलिस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति से तात्पर्य है नगर या राज्य के इर्द गिर्द होने वाली गतिविधियां। देखो दोस्तों, इसी के अंदर एक, ये तो हमारा राजनीति होगा क्लियर। इसी में जो राजनीति के ऊपर परिभाषा दी थी गांधी जी ने, आपने नाम सुना होगा, जो गांधी जी हैं उन्होंने राजनीति की एक परिभाषा दी। गांधी जी ने बोला राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है। ये सांप है बच्चों और ये उसकी कुंडली। ये मानो ये जो बना हुआ, सोचो, सपोज करो ये सांप और ये उसकी कुंडली। तो गांधी जी ने बोला कि ये सांप है, ये क्या है? राजनीति। और जो कुंडली है, ये इस कुंडली के अंदर ये जो है ये है समाज। गांधी जी ने व्याख्या करी कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है, यानी कि जो सांप है वो तो होगी राजनीति, और जो कुंडली मार के सांप बैठा है उसके अंदर जो समाज है वो जकड़ा हुआ है, वो जूझ रहा है उससे। मतलब है गांधी जी कहना ये चाह रहे थे कि राजनीति से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आप बेशक राजनीति में, कुछ लोगों को राजनीति अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती राजनीति, कुछ लोग बोलते हैं मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट राजनीति का हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, कुछ लोग कहते हैं हमें ये पार्टी अच्छी लगती है, ये पार्टी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो GST हुई, GST में आपने बेशक बीजेपी पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, आपको राजनीति पसंद है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। आप देखो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के तहत आपने को राजनीति पसंद है या नहीं है, राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रभाव डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी लाइन में लगे नोटों के लिए। तो ये बच्चों क्या है कि राजनीति का व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ये एग्जाम्पल के देखो, अब बोलो हम स्टूडेंट हैं, हमें राजनीति बिल्कुल भी सर अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप देखो सरकार के द्वारा जो 10th क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम लिया गया और बोर्ड को हटाया गया, तो कहीं ना कहीं जो ग्रेडिंग सिस्टम वो आया उसने हर व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या डाला? प्रभाव डाला। इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है और इस कुंडली में समाज है, वो कुंडली समाज को घेरे हुए है, समाज उससे जूझ रहा है। मतलब ये कि राजनीति से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। हमें राजनीति पसंद हो या नहीं हो, इसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे द्वारा जो राजनेता है वो राजनेता द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय वो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्लियर करा कि राजनीति कैसे किसी
इसी से कोई वर्ड बीच में आता है, वो वर्ड आता है बच्चों राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो? राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो? देखो मैंने आपको राजनीति तो बता दिया, राजनीति किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सिद्धांत की। सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्योरी। तो कुछ सिद्धांत का अर्थ होता है भावनात्मक सोच विचार, भावनात्मक सोच विचार, या इसी को दूसरे अर्थों में कह सकते हो गहराई से अध्ययन। किसी चीज के बारे में डेप्थ तक जाना, उसकी डीप नॉलेज करना, गहराई से अध्ययन करना, वो क्या कहलाया जाता है? सिद्धांत। अब देखो वर्ड बनता है राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। इससे पहले हम एक वर्ड को पढ़ेंगे सिद्धांत किसे कहते हैं। सपोज करो आप अभी आप स्कूल में थे और स्कूल से आप घर में जा रहे हो, घर की तरफ जा रहे हो छुट्टी होते साथ। जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आप क्या देखते हो, एक मोटरसाइकिल और एक कार, दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन आप वहां भीड़ लग रही थी, आप वहां गए, वहां जाके जो 2-4-5 लोग खड़े थे, आपने उनसे पूछा भैया क्या क्या हुआ। उन लोगों ने बोला सर ऐसे ऐसे गाड़ी वाला तेज में आ रहा था, इधर से गली से बाइक वाला निकला और दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। आपने वो चीजों को सोचा समझा, अब आप घर की तरफ चल दिए। लेकिन जब आप रास्ते में जा रहे हो तो आपके दिमाग में चीजें चल रही है ना। आप सोच रहे हो नहीं यार, गाड़ी वाला तो ऐसे है, बाइक वाला इतनी स्पीड में आ रहा होगा और उसने ये कर रखा होगा और दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, और गाड़ी वाला जो बाइक वाले को पीट रहे हैं ना, उसे नहीं पीटना चाहिए, उसकी गलती नहीं है। आप क्या कर रहे हो? उस चीज के बारे में क्या कर रहे हो? भावनात्मक सोच विचार। क्या कर रहे हो आप उसके बारे में? भावनात्मक सोच विचार। यदि आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? गहराई से अध्ययन। जब आपने उस चीज के बारे में गहराई से क्या करा? अध्ययन करा, और अध्ययन करने के बाद आपने पूरी घटना को कैसे लगाया? क्रमबद्धता से। क्रमबद्धता का मतलब हो गया सीक्वेंस से। आपके दिमाग में जो पूरी की पूरी जो घटना चली, आपने उसको किस में लगाया? क्रमबद्धता में। जैसे कि यहां से बाइक वाला आ रहा होगा, इधर से गाड़ी वाला आ रहा होगा, उसने हॉर्न दिया होगा, नहीं दिया होगा, टक्कर होगी और ये हो गया और ऐसे हुआ। क्रमबद्धता से लगाया। तो आपको यहां से निकल गया है कि सिद्धांत कहते किसे हैं। सिद्धांत के अंदर 2 बातें सबसे जरूरी होती है बच्चों। पहली बात, किसी चीज के बारे में भावनात्मक सोच विचार, गहराई से अध्ययन करना। अध्ययन करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आया उसे क्रम से लगाना, सीक्वेंस से लगाना, वो चीज क्या होती है? सिद्धांत। अब यहां वर्ड बना है राजनीतिक सिद्धांत। तो अब देखो सिद्धांत तो यहां हो गया क्लियर, राजनीति है। राजनीति की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाया जाता है दोस्तों। आप बोल सकते हो, अगर आपसे पूछता है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, तो आप बोलो राजनीति की विभिन्न शाखाओं का राजनीति की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करना राजनीति की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाया जाता है। अब राजनीति की विभिन्न शाखाएं क्या है दोस्तों? देखो राजनीति की विभिन्न शाखाएं हैं जैसे न्याय, राजनीति की विभिन्न शाखाएं जैसे राज्य, सरकार, अधिकार, स्वतंत्रता। ये राज्यों, आपकी जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक के जितने भी टॉपिक हैं, न्याय हो गया, अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता होगी, शांति होगी, इन सभी जो राजनीति की विभिन्न शाखाएं हैं, इनकी अगर हम डीप नॉलेज करते हैं, हम इन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं गहराई से कि यह समाज के अंदर आखिर कैसे आए, वही हमारा क्या कहलाया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाया जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़े इसके अंदर। पहला हमने पढ़ा कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति से तात्पर्य किसे है। राजनीतिक लैटिन वर्ड पोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। उसके बारे में फिर हमने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। तो सिद्धांत का अर्थ मैंने बताया भावनात्मक सोच विचार होता है। और फिर राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य है कि राजनीति की विभिन्न शाखाओं का गहराई से अध्ययन करना, उन पर विचार विमर्श करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाया जाता है। राजनीति की विभिन्न शाखाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, राज्य, सरकार इत्यादि। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी तक जो भी आपके एग्जाम हुए 11th क्लास के, उनमें से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए।
आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले बच्चों, क्वेश्चन आपसे ऐसे बोले कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, या अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, तो आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन राइज किया जा सकता है, आपको आंसर सिर्फ ये लिखना है। तो सबसे पहले हमें वो है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो पहला रीजन है राजनीतिक विषय की जानकारी के लिए। राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो राजनीति के जो विभिन्न विषय हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, राज्य, सरकार इत्यादि, इन विषयों की जानकारी के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत विषय को पढ़ना चाहिए। दूसरा, सरकार के स्वरूप को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? सरकार के स्वरूप को जानने के लिए, अर्थात कि सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, निरंकुश है, किस प्रकार की सरकार का स्वरूप है, उसको जानने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत के विषय को जानना जरूरी होता है। तीसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत के तहत हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अंगों के बारे में, तीनों की शक्तियों के बारे में, तीनों की सीमाओं के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट, राजनीति के विभिन्न विचारधाराओं को जानने के लिए। राजनीति की विभिन्न विचारधाराओं को जानने के लिए। अब राजनीति की विभिन्न विचारधाराएं कौन सी है? जैसे आप देखो दोस्तों, उदारवाद, नारीवाद, मार्क्सवाद इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों विचारधाराओं के बारे में बताऊंगा। उदारवाद किसे कहते हैं, नारीवाद किसे कहते हैं और मार्क्सवाद किसे कहते हैं। पांचवा पॉइंट, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि सरकार कार्य कैसे करती है। जो हमारी सरकार है वो कार्य किस प्रकार से करती है, ये इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार का स्वरूप कैसे है और सरकार कैसे कार्य करती है। तो दोस्तों, आपने पता चला हमने कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले कि जो राजनीति की विभिन्न शाखाएं हैं, राजनीति के विभिन्न विषय हैं, उन विषयों की जानकारी के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, राज्य क्या है, राज्य की सीमाएं क्या है, राज्य की शक्ति क्या है। दूसरा पॉइंट है सरकार का स्वरूप जानने के लिए कि जो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, कैसे कार्य करती है, क्या उसकी शक्तियां होती है। राजतंत्र सरकार जो होती है, राजशाही सरकार होती है, निरंकुश सरकार होती है, वो कैसे कार्य करती है। तीसरा पॉइंट है इसके बारे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के तीनों अंग हैं उनके बारे में, उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनकी सीमाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। चौथा पॉइंट है कि राजनीति की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में, जैसे आपने राजनीति की विचारधाराएं पढ़ी होंगी, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पितृसत्ता, ये सब विचारधाराएं, उनके बारे में जानकारी के लिए राजनीतिक सिद्धांत को हमें पढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि सरकार कार्य कैसे करती है, सरकार की शक्तियां कैसी है, सरकार की सीमा कैसी है, इन चीजों की जानकारी के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब हम एक एक या दो नंबर वाले क्वेश्चनों के ऊपर देखते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है आपसे कि स्वराज, अब देखो दोस्तों, आपसे बोले स्वराज कीर्ति बोले, स्वराज रचना बोले, स्वराज ग्रंथ बोले या पुस्तक बोले, कि स्वराज पुस्तक, स्वराज ग्रंथ, स्वराज रचना, स्वराज कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई है और कब लिखी गई है। देखो दोस्तों, ये स्वराज जो कीर्ति है, ये रचना, ये ग्रंथ है, ये गांधी जी द्वारा 1909 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज पुस्तक लिखी गई। तो कई बार 11th क्लास के 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो स्वराज बुक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां आता है कि नेटिजन से आप क्या समझते हो। नेटिजन से क्या तात्पर्य है, नेटिजन से आप क्या समझते हो। दोस्तों, जो नेटिजन शब्द है, इंग्लिश में नेटिजन उन लोगों को कहा जाता है जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं। कई बार 11th क्लास में क्वेश्चन देखा गया है, कई बार 1 नंबर 2 नंबर पूछा गया है कि नेटिजन से आप क्या तात्पर्य है। तो जो भी व्यक्ति इंटरनेट का यूज करते हैं उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नेटिजन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, द रिपब्लिक
द रिपब्लिक किसकी कृति है? जो द रिपब्लिक बुक है ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? प्लेटो के द्वारा। द रिपब्लिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर से। प्लीज इन्हें एक बार आप लोग से भी देख लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपके जो एनसीईआरटी के एक आध दो जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यही बोला जाता है कि जो राजनीति है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना आखिर क्यों जरूरी है? जो लोकतंत्र है उसको अच्छे संचालन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी नागरिक लोग अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जागरूक होंगे, जो व्यक्ति जागरूक है उसे अपने अधिकारों के बारे में पता है, उसे अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, उसे पता है कि सरकार कैसे कार्य कर सकती है, उसे पता है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आते हैं। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, अच्छे तरीके से मजबूत बनाने के लिए, उसके अच्छे तरीके से संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नागरिकों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जिस देश के नागरिक जागरूक हैं वो अपनी सरकार से कार्य करवा सकते हैं, वो सरकार को उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, वो सरकार को उनके दायित्व और कर्तव्यों के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों इसी में कि राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो आजकल के राजनेता लोग करते हैं। जी बिल्कुल, राजनीति उन सबसे बढ़कर है जो आजकल के राजनेता लोग करते हैं। आप ये देखो, अधिकतर जितने भी हमारे राजनेता लोग हैं वो आखिर राजनीति में करते क्या है? वही परिवारवाद को बढ़ावा देना, असीम सीमा पे भ्रष्टाचार करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, अपना पेट भरना और जनता जाए भाड़ में। लेकिन राजनीति का सही मायने में अर्थ ये नहीं है। राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का सही मायने में अर्थ है जनता की सेवा करना, अपने लिए जनता को न्यौछावर कर देना। राजनीतिक मंच प्रदान कर रही है जो एक हमें एक अवसर दे रही है जिससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को आज यहीं पे फिनिश करा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।